सोनिया जी के मंत्रिमंडल में, तब प्याज के दाम बढ़ गया था। प्याज के, तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। 40 रुपया किलो कर दूं, भाई और बहनों, दिया पैकेज दिया। क्या बोले थे भाई और बहनों? भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11, 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। उस समय वोट में पूछते थे बिजली मिली, बिजली मिली। वो पूछता नहीं न मिली, अब बोलता मिली तो मिली। पहला काम करके नाश करके देश का गणेश जी को दूध पिलाने वाले पार्टी को तुम लोग पहुंचाना नहीं। आप विद्यार्थी परिषद के लड़कन के खड़ा कर देता है आगे, और सबको सिखा रहता मोदी 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 मोदी, आम का पौधी। सारा नाश करके छोड़ दिया। और राबड़ी देवी हमको फोन किया, बासी गठन में थे, बोली राबड़ी की देवी की कहाँ पर आप हैं, कहाँ बानी? हम अमेरिका में भी बैठा बानी, क्या बात बा? या तो घरे घरे सब लोग गणेश जी के दूध पिया होता। हमको तू पिया दे लो, तो हाँ हम पिया दे। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो हमको पता लगा कि बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, नागपुर वाला एडी लगा के वाच कर रहा था कि लालू गया। कोई लोगों को आज के राजनीति में शर्म नहीं है। लोग आज पॉलिटिकल लोग नहीं बन रहा है, सब लखेड़ा सब राजनीति में सब आ गया है, सबका भरमार राजनीति में हो गया। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के कोई मस्जिद में नहीं गए, मस्जिद में नहीं गए। ये दुबई में काहे गए रे भाई? ये दुबई में मस्जिद में जाने का क्या मतलब है? क्या खोलने गए थे, क्या डील करने गए थे, क्या बात है भाई? ये भी बात भूल जाएगा।
पर कोई केस नहीं है। ये चुनाव आया है ना, यहाँ सुशील मोदी है, वो हमारा सेक्रेटरी था यूनियन का, वो बोलता है कि लालू का जमानत हम कैंसिल करावेंगे, हमको डरवा रहा है, जेल भेजवे बेकार है। ये दिन जेल भेजवाली कोई दिन हमने के लोग घूम के ना पड़ी और तोड़ू ना घूम पे डरवाता है। वो छोटा सा है, छोटा सा मोकामा वाला, नाम सुना है, बेऊ जेल में भिजवाए हम लोग सब लोग। वो यादव के पकड़ के ले जाके मार मार के नाखून नोच नोच के और जान मार दिया। उसका नाम अनंत सिंह। यादव रोते हुए हमारा बउआ के नोच के मार दिल गई। राजनीति रहे या नहीं रहे, नीतीश कुमार को हम कहा जब गिरफ्तार हुआ आनंद सिंह, सुने तो जहानाबाद का एक एमपी है अरुण सिंह शर्मा, बोला कि नीतीश कुमार का छाती तोड़ देंगे। बोला सुनो अरुण, ये 90 का पहले का जमाना नहीं है, जहां नीतीश है वहीं पर लालू बैठा हुआ है। लालू अगर ऊंची जाति में पैदा लेता, ब्राह्मण होता, भूमिहार होता, राजपूत होता, कास्ट होता तो बोलता लालू बाबू। माझी जी को हम हमारे अंडर में राज मंत्री थे, हम गए माझी भाई, लालू ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ा रहता और नीतीश नहीं होता अभी तो तरह के कोई मुख्यमंत्री तो और बनाता तुमको, तो चल गए दूसरा के कलच में। अभी माझी भाई बोला था कि हम हनुमान जी बनेंगे, लंका जलाएंगे, हनुमान जी बनबो, राज दबा बीजेपी के पंडित जी के। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज फरवा कर। 2011 का अगर लेखा जोखा लें तो साल के मिडिल में अन्ना हजारे बड़े हीरो बनकर उभरे, जगह जगह नौजवान तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम का नारा लगाते उनके साथ आ गए। लेकिन हम अन्ना जी को कैसे बोले कि हीरो हो गए? अब ये हीरो कहने का मतलब आपका है, ये कहना चाहते हैं कि लोकपाल बिल पास हुआ। कहाँ पास हुआ? न पास हुआ न फेल हुआ, अधर में लटका हुआ। मैंने पूछा, अन्ना हजारे जी से पूछा, उनके टीम के लोगों से पूछा कि हम जानना चाहते हैं, सब देश जानना चाहता है कि सिविल सोसाइटी का चुनाव कब हुआ, आप ये 5 आदमी कब चुने गए? प्रशांत भूषण, उनके पिताजी शांति भूषण, किरण बेदी, केजरीवाल, और आप तो ठीक है गांधीवादी आदमी हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन इस देश में दोबारा कोई गांधी नहीं हो सकता और दोबारा कोई लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता। आप बताइए कि आप 5 आदमी का चुनाव कब हुआ? ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, पीपुल, नागरिक, सिटीजन। लालू जी, 30 करोड़ आबादी है। ये जो 5 लोग की आप बात कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन तो सरकार ने दिया था। मैं वही कहने जा रहा था, तब तक आप टोक दिया। ये सारा काम सरकार ने किया। अन्ना जी का आदर हम करते हैं, गांधीवादी हैं, लेकिन इनको भी कह दिया। आप कह रहे हैं आदर करते हैं, जब वो अनशन कर रहे थे तो आपने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कोई मजाक नहीं, ये फिर हमको बदनाम करने के लिए बात। हमने ये कहा कि 73 साल का बुजुर्ग आदमी, अभी ना ठंडा के डर से बंबई चले गए थे वो, यहाँ सर्दी है, कारण क्या था वहां जाने का?
तो सर्दी है, ठीक है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम ऑल इंडिया अन्ना स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति हम बनाएंगे। अन्ना जी को रखना बहुत जरूरी है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग को करना। उनका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा, आपने देखा नहीं था राजघाट पर कितना तेज दौड़े थे वो। वही इसीलिए ना मैं बता रहा हूं कि उनको ऐसा अमूल धरोहर हम लोग को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि कल नौजवानों को हम लोग को आमरण अनशन करना है, तो हमने वही पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग को सीखना चाहिए कि 73 साल का वो बुजुर्ग आदमी कैसे इतना लंबा 13 दिन तक अनशन आमरण अनशन किए, और हम लोग को कल जरूरत पड़ेगा तो सीखना चाहिए। और उसी अनशन में उठ के टनाटन बोल भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं। शक्ति है तो हम लोग को देश के नौजवान भावी पीढ़ी के लोगों को सीखना चाहिए। अब दे दिया कि लालू यादव बोल दिया, मजाक कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को। ठीक है, 12 बच्चे 11 बच्चे जो भी बच्चे एक आते हैं अपने भाग से। और इसके बाद हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है, ब्रह्मचारी। लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग लाचारी ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। वो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैं बार बार लाचारी ब्रह्मचारी को मैं देखता हूं तो मुझे मुस्कान आता है। अगर ये 2011 का साल देखें तो जितने कुंवारे हैं, अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव, राहुल गांधी, यही सब लोग हीरो बने रहे ना, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आपको नहीं लगा ये जो 2011 था ये ऐसे लोगों का जमाना था जिन्होंने शादी नहीं की? शादी नहीं की, अब शादी अन्ना जी हैं, स्वामी रामदेव हैं। रामदेव जी को फिर उसमें जोड़े आप। ये पहले होता था बाल विवाह। देखो बाल विवाह, नौजवान लोगों 13 साल 12 साल में शादी हो जाते थे। सिंदूरदान भी कर रहा दूल्हा तो पता नहीं कि कहाँ सिंदूरदान कर रहा है। कपड़ा पर्दा रहता था कन्या के सामने। गौना होता था पहले। लड़की जब मैच्योर हो जाती थी तो गौने होते थे। हमारा गौना हुआ है, ये समझो। अब क्या हम लोगों ने देखा भी नहीं था, कोई चेहरा पहले नहीं देखा कि राबड़ी देवी का रूप रंग क्या है। हमारी जो पत्नी है, आप कह रहे हैं कि आपने जब शादी, आपको कुछ पता नहीं था कि कब शादी होगी, किससे शादी होगी? ये कहाँ पता रहता है किसी को? कब शादी होगा, कैसे शादी होगा, क्या शादी होगा, लेकिन ये तो पक्का ही था कि शादी होगा। और रीति रिवाज जो हमारा संस्कृति है उसके अनुसार हम शादी किया। करना चाहिए भी लोगों को। अब बाकी आगे हम नहीं बोलेंगे। अब तो बहुत सारा विकृति आ गई है, बहुत विकृति है। उन चीजों का उल्लेख मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। जो नहीं समझेगा उल्टा बोलेगा लालू ऐसा बोल दिया। इसलिए अन्ना जी के प्रति, सभी महानुभावों के प्रति अगाध श्रद्धा है हमारा। लेकिन ये सही नहीं है कि अन्ना हजारे को अगर जेल नहीं भेजते तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता। नहीं, जेल भेजे, जेल नहीं, जेल के गेट तक लोग ले गया था। वो निर्णय ठीक नहीं था। अपना अनशन कर रहे थे, करने देना चाहिए। और उसके बाद एक बार जेल में भेजा और अगले दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सल्यूट का बोला कि मैं सल्यूट करता हूं। किस स्टेज में किया? अब ये जो अपने डॉक्टर साहब हैं त्रेहन जी, डॉक्टर नरेश त्रेहन, तो अब हम तो हमारा दोस्ती है उनसे, लेकिन ये भी देखे कि अन्ना हजारी जी का स्वास्थ्य एक दिन ठीक कर देते थे और दूसरे दिन बीपी बहुत बढ़ा देते थे। हल्ला मचा के भाई अन्ना हजारी अब मर जाएंगे, तोड़वाओ, दे कोई तरह से तोड़वाओ, इसी तरह से तोड़वाओ।
तो हर लोगों ने कहा प्रणाम करते हैं, हे महानुभाव जान छोड़िए प्राण बचाइए। तो अनशन टूटा, तो अनशन टूटा और फिर हर बात में अनशन। अरे भाई एक अनशन का ताकत है, हम हमेशा इस्तेमाल करते करते लोग फेडअप हो जाएगा, भाई हर बात में अनशन करते रहते। ऐसी बातें कहेंगे लोकपाल बिल पास नहीं होगा तो अन्ना हजारे फिर से बैठेंगे अनशन पे। अनशन आंदोलन करना हर आदमी का अधिकार है। अनशन से आदमी का, इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, सफाई रहती है, पेट की सफाई करके लोग जाते हैं बैठते हैं, ऐसे स्वास्थ्य भी बनता है, साइंटिफिक लाभ भी उससे होता है। अब करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि वो अब समझ गए होंगे कि कहाँ हम बिरनी के खोता में उंगली डाल दिए। कंट्री केजरीवाल भाई, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट किरण बेदी, एक केजरीवाल, हम कोई आरोप लगाया और क्या कोनो बोला कि इतना ही लाख रुपया ले लिया था, किरण बेदी ज्यादा भाड़ा लेके क्या कर दिया, हम नहीं लगाए हैं, कोई आरोप नहीं लगाया। अभी बताओ रामलीला मैदान में हुआ जो अनशन हो रहा था, देखिए रामलीला मैदान में 2 घटनाएं, कै बोरा शराब का बोतल मिला वहां। ये किरण बेदी को बोलना पड़ा कि यहां शराब पी के मत आओ। हम बोले हैं, ये बोले हैं, हम तो घेर लो एमपीओ को, घेर लो, घरों घेर को घर लो, घेर लो इनको, घेर लो। तो घेर लो तो हम वहीं बैठे हुए थे अपने घर में, घेर लो। तो आपकी नाराजगी उनसे इसलिए है कि वो एमपी के खिलाफ बात करते हैं? एमपी ही नहीं, ये लोकपाल बिल चाहे इससे, वो भी बोल चुके हैं कि इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, वो भी बोल चुके हैं, सब लोग मानते हैं। देखिए लालू जी, अन्ना हजारे एक ऐसे आदमी हैं जो मंदिर में रहते हैं, वो कहते हैं मेरे पास एक थाली है, एक लोटा है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये लोगों के लिए, जनता के लिए भ्रष्टाचार विरोधी सख्त कानून बने, इसके लिए लड़ रहा हूं। वही है, वो अकेले हैं इस तरह के, करोड़ों करोड़ लोग झोपड़ी में रहते हैं। अन्ना जी रहते हैं, वहां रहते हैं, अपने ठीक है रहते हैं, हम मानते हैं, रहते हैं। कौन मंदिर में रहते हैं? जादव बाबा, जादव बाबा का मंदिर है। वो जादव बाबा का साष्टांग करके तबे कहीं से निकलते हैं। क्यों सफाई दे रहे हैं भाई? कौन आपसे हिसाब मांग रहा है? आप पार्टी बना लीजिए, आप सब खड़ा करा के आज जीत के आ जाइए, राज करिए। यहाँ बने बिल बने, भले अब बनेगा तो हमारा 4 MP बना देगा क्या? जनता से लोग पूछते हैं, आप लोग का अगर पूछना चाहते हैं, हाँ। इतना आदमी पूछो, ये सब लोग हैं, आप फर्स्ट रो में। हाँ। कहते हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, हमें कब तक डराएगा लालू जी ये भ्रष्टाचार का भालू? कोई भालू नहीं डराएगा। रूखा सूखा खा के नींद से सुतिए आप। देख वीरानी चौपड़ी मत ललचाओ जीव। अब बात समझ गया, अब अपना देखो, ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। है प्रभु हमको इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार, ये करिए। लालच ये आखिर क्या हो रहा है? जो हो रहा है, भूम मच रहा है, सब इधर उधर मिला रे के रे का रे धन रे। एक अपार्टमेंट से काम नहीं चल रहा है, 10-10 अपार्टमेंट चाहिए। आप तो जो साधु प्रवचन देते हैं उनसे भी अच्छा प्रवचन दे रहे हैं। हम कभी बढ़िया प्रवचन देते हैं, और लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम इसमें इंटर करें। साधु वगैरह लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो उनका भी स्थान अपना है। सब आप कह रहे हैं कि अगर आप उसमें एंटर करेंगे तो उनका बिजनेस, हाँ, थोड़ा असर पड़ेगा। सूर्य नमस्कार करो तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे,
इतना मोटा पेट चर्बिया हुआ, आए घुसे लिफ्ट में, आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन। इसलिए कान खोल कर सब भाई सब यात्रा पिछा कर लोग हो, दबे कुचले लोग, ये बोलता है कि जदुवंश ये है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, अगर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ। क्या करता माने जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोग को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा, स्मार्ट सिटी। लागल झोलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग पुकारा कुछ आई चल बा ओन्ने शहर के तरफ। लेकिन सच बताइएगा, आज हमारी ये 5वीं की पाठशाला में आने में थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस आपको जरूर हुई होगी, झूठ मत बोलेगा हमसे। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है ना। अच्छा, आप बताएं कि ये आपकी फैमिली की तस्वीर है यहाँ पे, तो इसमें हमें बताएं कौन कौन है इस तस्वीर के अंदर प्लीज। वो तो हमारी पत्नी है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जी हैं। और ये बेटियां हैं दोनों जी। नाम क्या क्या है इनके? और नाम तो हम भुला रहे हैं। अच्छा। छोटे बहुत छोटे थे, अभी तो बदल गया। और आप हैं साथ में? हाँ, मैं तो हूँ। अच्छा, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं वहाँ पे आप। मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं आपकी आज की भी तस्वीरें देखता हूँ कि आप जवानी में बहुत हैंडसम रहे होंगे, और पहली बार मैं तस्वीर देख रहा हूँ, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हैंडसम। आपको लगता है आप हैंडसम हैं? हाँ, नहीं, उस समय बाल हमारा काला था, आपको पूरा वाइट हो गया। लेकिन एक बात है, आपका वो हेयर स्टाइल मुझे याद है जवानी के अंदर जरूर कॉलेज में लड़के कॉपी करते होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आजकल भी जो आपका हेयर स्टाइल है, मेरा हेयर स्टाइल हुआ, धोनी का हेयर स्टाइल हुआ, किसी का भी हेयर स्टाइल हुआ, लेकिन सबसे पॉपुलर हेयर स्टाइल आप ही का है पूरे इंडिया के अंदर। ये जो हेयर स्टाइल है तो ये बिल्कुल मिलिट्री कट है। ओहो। जो सेना में हमारे जवान बाल कटवाते हैं जी, तो वही कट है मेरा भी। छोटा छोटा बाल रखते हैं, कंघी की जरूरत नहीं है, हाथ से ही सरिया लेते हैं तो इसमें। और फिर ये पूरा बाल छोटा रहने से सर हल्का होता और गर्दन भी ठीक रहता है। वाह। बड़ा बड़ा बाल रहने से बिल्कुल गर्दन देखिएगा बहुतों का पतला हो जाता है। मेरी ठीक है, मेरे मीडियम है, मेरा मीडियम है, मेरा ठीक है, थैंक यू। ये चल रहा है, ये अभी निकल जाएगा मेरा, इतने साइज में निकल जाएगा। मैं सामने ला रहा हूँ, प्लीज लेट्स हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक फॉर लालू जी। लालू जी, आप रेल मंत्रालय में और पॉलिटिक्स में तो हीरो रह ही चुके हैं। अगर आपको शाहरुख के किसी मूवी में किरदार निभाने का मौका मिले तो आप कौन सा किरदार निभाएंगे? ना, हमारी बात हो चुकी है शाहरुख जी से। अब वो कुछ बैठ करके हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर आप पर्दा पर देख लीजिएगा। अच्छा, एक बार बताइए आपके फेवरेट एक्टर कौन है लालू साहब? सबसे बड़े तो आप हो। ओह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और पुराने यूनिवर्सिटी में दिलीप भाई हैं। दिलीप साहब? दिलीप साहब, एब्सोल्युटली इज वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स एवर। ग्रेट आदमी दिलीप जी। आपको दिलीप साहब की देवदास याद है? हाँ, कम मौका मिला ना, पैसा नहीं रहते थे ना देखने के लिए हम। अच्छा। तो मैं आपको उसका एक डायलॉग बताता हूँ जी, देवदास का। हाँ, तो शायद आपको याद आ जाए। हाँ। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, लेकिन एक पारो की याद जो भुलाई नहीं जाती। कुछ याद आया आपको देवदास के बारे में? अब याद आ गया, अभी बता रहे हैं।